हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्सिंग फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और हमने उसमें जो 16 यूनिट्स थी उनके बारे में भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमें नर्सिंग फाउंडेशन को हमें थोरोली पढ़ना है। सो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेल्थ, इलनेस, what are the main dimensions of the health and what are the main healthcare services इन इंडिया एंड कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन के एजेंसियाज़ हैं और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो है इंडिया का वो किस तरीके से काम करता है फ्रॉम द विलेज लेवल टू द सेंट्रल लेवल तक। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ और इंट्रोडक्शन के हेल्थ की यदि बात करें। सो एज वी नो कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर लिविंग ऑन दिस अर्थ or it is not only issues only from the to the doctors, nurses, medical staffs, social services or hospitals. It is also an issue of the social justice. Okay, so ये कोई एक परमानेंट ऐसा नहीं कि किसी हॉस्पिटल का या मेडिकल स्टाफ वालों का इस चीज़ से रिलेशन है, नो। तो ये एक सोशल जस्टिस की तरह इस ये इशू है हेल्थ की चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम हेल्थ को काफ़ी हद तक नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि सम ऑर्डर जो डेफिनेशंस हैं वो भी ये बताती है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। सो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके पीछे हुए हैं कि हेल्थ को ये बताया गया है कि यह एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बता दिया कि ओके इस प्रकार से है तो ये हेल्थ एब्सेंट है। ओके, सो बट नाउली द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके थ्रू काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं कि लोगों को पता चला है कि हेल्थ हमारे लिए क्या वैल्यू करता है, हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है और हेल्थ का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब तक हमें नहीं पता होता है तो लोगों को, सभी लोगों को अपना राइट से अपने तरीके से लाइफ को जीने का, बट मोस्ट ऑफ पीपल्स दे आर नेगलेक्टेड देयर हेल्थ। ओके, और इरेगुलर जो वेज ऑफ लाइफ हैं उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो उस वजह से हो सकता है उसे हेल्थ को लॉस करना पड़े लास्ट में जा कर के, या किसी ऐसे सफ़र हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है उसे। सो इस यूनिट में हम यही चर्चा करते हैं कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्यों है आखिर। सो ऑलरेडी कि हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ओके, एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सेटिस्फैक्ट्री ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। सो इसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि काफ़ी पहले जो ऑलरेडी जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट देखें तो सभी ने अपने कॉन्सेप्ट, किसी ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने ये बोला कि ओनली इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। बट नाउ अभी जो कॉन्सेप्ट है वो है हॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स का। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हेल्थ ना तो किसी पर्टिकुलर फिजिकली से ही हम देख सकते हैं कि ओके हेल्थ यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है तो हेल्थ अपसेट हुआ, ऐसा नहीं। हम टोटली क्राइटेरिया को मिला करके देखते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब ही होता है जो सभी क्राइटेरिया, जो सभी फैक्टर्स को मिला करके यदि हेल्थ यदि सही है, तो जैसे कि पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, पर्सन शुड बी साइकोलॉजिकली फिट, सोशली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। तो काफ़ी सारे ऐसे जो एस्पेक्ट हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं और यही हेल्थ डायमेंशंस को बनाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे हेल्थ डायमेंशंस क्या क्या है। तो यही सब जो कॉन्सेप्ट है एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाता है, एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बनाता है, क्योंकि एक पर्सन को एक साउंड बॉडी भी चाहिए, एक साउंड माइंड भी चाहिए, इन्वायरमेंट, एक साउंड इन्वायरमेंट चाहिए, एक साउंड फैमिली चाहिए।
तो ये सभी जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं ये अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू वैसे किसी भी पर्सन किसी भी ह्यूमन बींग्स को डिजीज़ को प्रिवेंट करना, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, एलिवेशन ऑफ सफरिंग एंड ये सभी जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी क्या बनाते हैं हमारे को हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ के बारे में हमें ये सब चीज़ें पता चलती है। अब मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द WHO और वी कैन से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है दैट इज़ द हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मैरली एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। यह WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। अब मैं डायमेंशंस की बात करूं तो काफ़ी सारे डायमेंशंस हमारे हेल्थ के होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन जो ये सभी डायमेंशंस यदि पूरे करते तो हम मानते हैं कि ओके ही इज़ हैविंग गुड हेल्थ। ओके, सो डायमेंशंस में हम बोल सकते हैं कि एक तो फिजिकली डायमेंशंस एज वी जैसे मैंने बताया कि फिजिकली पर्सन शुड बी फिट होना चाहिए, साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। सो ये सभी डायमेंशंस मिल करके ही एक पर्सन्स की एक गुड हेल्थ को इस्टेब्लिश करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू सो मच।